देखिए मुमताज जी, मैंने आचार्य जी को भी टोका। अब मैंने शलभ जी को बोला है बोलने के लिए, उन्हें बोलने दीजिए। शलभ जी, भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पे, दानिश जी को। शलभ जी बोले। देखिए, जब पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है तो मुमताज जैसे लोग जो तथाकथित ज़हीन हैं, बड़े शरीफ नजर आते हैं, वो किस प्रकार से कूद पड़ते हैं आप देखिए। दरअसल कुछ लोगों को समस्या है, उनको बीमारी है, उनको इस बात की बीमारी है कि उनको दंगा फसाद करना है, उनको बीमारी है कि उनको पुलिस की जीप फूंकनी है, उनको बीमारी है कि उनको थाना जलाना है। 2012 में डेनमार्क में कार्टून आपने तो मंदिर जाके 15 लखनऊ की सड़कों पर क्यों हुआ, जरा मुझे बताइए। देखिए, कूद पड़े, देखिए, फिर दंगा फसाद करने लगे। दंगा, देखिए वैचारिक दंगा फसाद मत करिए। आपकी पोल पट्टी पूरी दुनिया जान गई, केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में पोल पट्टी खुल चुकी है। और ये जो संख्या के बल पर बड़ी आपके अंदर गुमान था, बहुत अहंकार था कि संख्या के बल पर हम ये कर लेंगे, तो इजराइल ने बता दिया है आपको कि संख्या के बल पे आप क्या कर पाएंगे। ऐसी हालत करके रखी है। तो ये हमें मत धमकाइए, हमें मत डराइए। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में ये किस प्रकार से आप आतंक का पर्याय बन रहे हैं, ये पूरी दुनिया आपको पहचान रही है। मुझे लगता है मेरी आवाज जारी है, मुझे मेरी बात कहने का मौका दीजिए। जरा मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक में, जो तमाम जुलूस निकले, तमाम बलवे हुए, तमाम दंगे हुए, शिया सुन्नी के बीच में जो दंगे हुए, उसमें किसकी गलती थी? क्या उसमें किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी या किसी धर्मगुरु की गलती थी? शिया सुन्नी के अंदर दंगे फसाद होते थे, दिन दाड़े दूसरे को लखनऊ की सड़कों पर गोली मारते थे, उसमें क्या किसी यति नरसिम्हानंद की गलती थी? डेनमार्क के अंदर कार्टून छपता है, आप उतर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ देते हैं, आप भगवान जैन की मूर्ति तोड़ देते हैं। यति नरसिम्हानंद की गलती थी? कार्टून डेनमार्क में छप रहा है, आपकी उंगली में खुजली होती है यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए। वैसे सीएए आया, सीए के जरिए जो दलित परिवार थे पाकिस्तान के भीतर, जिनको उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा था, उनको भारत सरकार ने कहा कि उनको मौका दे रहे हैं भारत आने का। आपकी उंगली में खुजली होती है, हथेली में, आपने थाने फूंक दिए, आपने गरीबों के घर जला दिए, आपने दुकानें उजाड़ दी। क्यों? क्योंकि आपको बीमारी है दंगा फसाद करने की। एक बार में शलभ जी, होता है। शलभ जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, ये यूपी के कुशीनगर से आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये तस्वीर जरा मैं दिखा लूं, क्योंकि मैं भाटी जी और उसके बाद दानिश जी के पास भी जाना चाहती हूँ। लेकिन यूपी के कुशीनगर में क्या हुआ, वहां पर पथराव के बाद तनाव है। और पथराव क्यों हुआ है? मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे लोगों पर पथराव हुआ। पत्थरबाजी में मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। अब देख लीजिए, प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। अब आप देख लीजिए कि मां की प्रतिमा ले जाई जा रही थी, वहां पर हंगामा हुआ है। अब एक विशेष समुदाय के लोगों पर आरोप लगा है, वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद हंगामा हुआ है। अब आप ये देखिए, अब इस मामले में मैं इसको उलट कर देती हूं एक बार। दानिश जी, इस मामले को देख लीजिए जरा। अब इस मामले में क्या लोग सड़क पर उतरकर कहने लगे कि इन्हें फांसी दो, सर तन से जुदा करो, तभी हम चैन से बैठेंगे? इसको जरा रिवर्स कर दीजिए। क्या ये सही होगा? उसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी सर, नहीं दी जाएगी, जबकि वहां मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। सोचिए गुस्से का आलम क्या होगा। दुर्गा पूजा पर वो प्रतिमा ले जाई जा रही थी। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर होगा। कानून के साथ तो अलग अलग परिभाषाएं नहीं हो सकती ना, अलग अलग समुदायों के लिए। दानिश जी जवाब देने से पहले ही चले गए। दानिश जी, मुझे लग रहा है जवाब देने में इसकी दिक्कत है क्या? थोड़ी है। भाटी जी को बोलिए ना गुंडा माफिया बोल दें, जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है। आप भाटी जी आपके टारगेट पर हैं। भाटी जी ने, क्योंकि बात ही ऐसी की है डिबेट में आज के दिन। भाटी जी बोल दे, एक बार भाटी जी के पास चले जाते हैं। भाटी जी एक सेकंड, आप दोनों प्लीज एक मिनट। भाटी जी, वो क्या, अब आप बता दीजिए इस तस्वीर में क्या लोग सड़क पर उतर जाएं, बोलें कि फांसी दीजिए तभी हम हटेंगे, पत्थर जलाने शुरू कर दें? मां की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है, अब बोल दीजिए कि वो गुंडा माफिया था। ये तो मैंने शुरू में हाँ बोलिए। मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। यस। और जो आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल घोर समर्थक हूं इस बात का कि पुलिस को और कानून को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कार्रवाई में। जो भी शांति भंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के आक्रोश पनपते क्यों हैं, उसका साक्षात प्रमाण अभी आपके शो पर सलम मणि त्रिपाठी दे रहे हैं। आपने पता नहीं ध्यान दिया या ना दिया, सलम मणि त्रिपाठी बहुत ही अराजक तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को धमका रहे हैं आपके चैनल पर बैठकर। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी संख्या का पता तो इजराइल में लग गया, इजराइल ने बता दी तुम्हारी औकात। इस तरह पूरे समुदाय को निशाने पर लेना, किसी पूरे समुदाय को आपराधिक कटघरे में खड़ा करना,
पूरे समुदाय को अपमानित करना, गाली देना, क्या किसी भी दृष्टिकोण से उचित कह सकते हैं? बताइए शलभ जी, क्या आप ये कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप सीधे समुदाय को टारगेट करते हैं। लोगों को सड़क पर इसीलिए उतरना पड़ता है क्योंकि आप गिरफ्तार नहीं करते यति नरसिम्हानंद को, और फिर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम किसी को टारगेट नहीं करते। हम फिर ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बड़ा घमंड था कि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, हम तो हुकूमत करेंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। इजराइल ने उनकी हैसियत बता दी है, उनको बता दिया है कि देखो अब तकनीकी का जमाना है, ये संख्या के दम पर गुंडे ही नहीं कर पाओगे, और पूरी दुनिया किससे तबाह है? राजकुमार भाटी साहब, मैं तो सोचता हूँ कई बार, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके माता पिताजी ने बहुत अच्छे संस्कार इनको दिए होंगे, ये अपने आप को नास्तिक कहते हैं। बोलने दीजिए राजकुमार जी, अरे बोलने दीजिए, बेचैन मत होइए। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है सर आज। बोलने दीजिए, आप तो शालीन व्यक्ति हैं, अरे आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इजराइल आप क्यों पैरोकार बन रहे हैं इन दंगाइयों के? आप दंगाइयों के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? ये चरमपंथियों, कट्टरपंथियों के क्यों प्रवक्ता बन रहे हो? क्या राजकुमार भाटी चरमपंथियों के प्रवक्ता है क्या? राजकुमार भाटी दंगाइयों के प्रवक्ता है क्या? राजकुमार भाटी क्या देश के गद्दारों के प्रवक्ता बन गए हैं? राजकुमार भाटी मतलब देश विरोधियों के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी मतलब देश के गद्दारों के प्रवक्ता। आप यही कोई भी सड़क पर उतरकर कानून अपने हाथ में ले, वो ना संजौली में चलना चाहिए ना यूपी में चलना चाहिए। संदेश बहुत स्पष्टता से क्लियर होना चाहिए। हम दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, ये बड़ा क्लियर है। और अगर कोई सम्मान नहीं करता है तो उसका काम कानून करेगा। हम सड़क पर नहीं उतर सकते हैं हथियार लेकर या फिर नारेबाजी लेकर के हम ही हिसाब कर देंगे, हम फैसला कर देंगे। नहीं, इस देश में वो काम कानून का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।